नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यूनियन रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को भी चुनाव की चिंता सताने लगी है। अपने NHAI के अधिकारियों और सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के साथ उनकी जो बैठक हो रही थी, वो उसमें खुल करके यह कह रहे थे जो चुनाव आने वाला है और मुझे जनता को भी ये जवाब देना पड़ता है, इसलिए आप काम जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ कीजिए। हालांकि आप जानते हैं नितिन गडकरी का काम जो है वो पूरे देश में या पूरी दुनिया में जाना जाता है। जितने भी एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, जितने भी रोड सड़कें बनी है, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पे देखा जाता है और नितिन गडकरी को छोटे से छोटे देश तक में याद किया जाता है। लेकिन नितिन गडकरी भी अपने चुनाव को लेकर के, यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चिंतित दिख रहे हैं। मैं अक्सर एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि जहाँ हम लोग काम करते हैं वो अपना परिवार ही है, और परिवार होने के कारण हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ये भी बात जरूर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे लेवल पर भी काम करने वाले व्यक्ति जब कोई अच्छी बात बताते हैं, हमारी भी अड़चनें जो होती है, समस्या होती है, हमें भी ध्यान में आती है। एक अच्छी बात हुई कि ये मीटिंग की प्रेरणा बहुत अच्छे इसमें से अच्छे भाव से ये एनुअल प्लान को सीलिंग लगाने की बात है, और उसके कारण उस कल्पना पर चर्चा करते करते फिर आज की मीटिंग की कल्पना उसमें से एक बात जरूर है कि आज हमारे डिपार्टमेंट का नाम हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया में अच्छा है, अफ्रीका में अच्छा है। और विशेष रूप से मैं कोई इतना प्लान नहीं हूँ, जैसे मेरा पूरा लाइफ डिसिप्लिन और ठीक नहीं रहा, पर मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं ऑस्ट्रिया गया था तो इंडियन लोग तो मेरे साथ पीछे आते थे फोटो निकालने के, गोरे भी आने लगे मिस्टर गडकरी में, तो मुझे तब पता चला कि उनको मैं मालूम हुआ। ऐसा जब मैंने पूछा तो बोले रोड मिनिस्टर। पहली बात तो ऐसे कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सही अर्थ में वो कोई मेरा क्रेडिट नहीं, मैं तो इतना मेहनत भी नहीं करता। रात दिन साइट पर आप लोगों ने काम किया, हमारे सेक्रेटरी रात को 9 बजे तक ऑफिस में रहते, और जिन जिन लोगों ने रात दिन काम किया उनका जो सक्सेस मिला उसका दैट क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, आप सबका उसमें योगदान है, और इसलिए निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। एक अच्छी बात हुई जो 9 साल के बाद हमें एक अच्छे सेक्रेटरी मिले। सरकार में प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि सरकार साइलो में काम करती है, और ये NHAI क्या कर रहा है मिनिस्ट्री को मालूम है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है NHAI को मालूम है, दोनों क्या कर रहे हुए NHAI को मालूम है। NHAI एक सर्कुलर निकालती है, NHAI से दूसरा निकालती है, मिनिस्ट्री सर्कुलर निकालती है, उसको NHAI बदल देती है, NHAI की पॉलिसी का NHAI को करना है। ऐसा साधारणतः सरकार ऐसी चलती है, पर वो गति शक्ति जो भारत सरकार में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, उसका आर्किटेक्ट अरोड़ा जी स्वयं होने के कारण आने वाले समय में उनका अनुभव का सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ मिलकर हमें इसका फायदा मिलेगा। जो विशेष रूप से जैसे आपने अच्छा काम किया उसका क्रेडिट मिलता है, वैसे अगर कोई काम में कारण न होती क्रिटिसिज्म नहीं होता। प्रधानमंत्री जी मुझे डायरेक्टली कह चुके हैं जिम्मेदारी पक्की करो और कर देंगे। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही लिबरल और सहिष्णु स्वभाव, तो
हार्ड स्टेप लेना मेरी पर्सनैलिटी में जमता नहीं, मेरा वीकनेस है। तो जनरली किसी का नुकसान करना, किसी के ऊपर कार्रवाई करना। प्रधानमंत्री जी हमको पूछते थे कि कितने लोगों को ब्याज मिला, कितने लोग आपने लिखा, कितने लोगों को पूछते हैं। हमारे यहाँ हमने वो सब हम चलाते हैं। कभी कभी दिक्कतें आती है। जनरली पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता है कि मिनिस्टर ये एग्जीक्यूशन के काम करते हैं, यानी पोस्टिंग, प्रमोशंस। और हमारा आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य ऐसा होगा कि हम लोग ये काम में नहीं करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं। जनरली ये थोड़ा सा विरोधाभास है। तो नेचुरल इक्वालिटी और इसमें अलग अलग बातों के ऊपर ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है। एक बात जरूर है कि हमारे काम में नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक सर्वोत्तम आपको एक यू कैन नॉट कैच योर ओन बेस्ट। परफेक्शन आने में तो समय लगेगा और उसका टारगेट हमें रखना चाहिए। और हमारी कमियां क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आत्मपरीक्षण करना चाहिए। और व्यक्ति ये परिवर्तनशील होता है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी में बहुत दिन काम कर चुका हूँ और काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोगों को मैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि कैसे भी लोग होंगे उनको साथ में लेकर चलना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये आशा नहीं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अल्टीमेटली वो कैसा भी हो, लीडरशिप इज सपोज टू टेक द डिसीजन। और इसके लिए हमारे सब आपके बीच में अच्छी रिलेशनशिप होना और संवाद होना ये बहुत उपयुक्त होता है। स्टारबक्स की किताब का उल्लेख मैं अक्सर करता हूँ। स्टारबक्स में उनके पिताजी थे, वो एक ट्रक ड्राइवर थे और महाराष्ट्र के, और एक कॉफी शॉप में वो मजदूरी का काम करते थे। एक दिन नौकरी करते करते उन्होंने कॉफी शॉप शुरू किया। अभी लॉस एंजल्स में उनकी बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं देखने के लिए गया। अब उनके 23,000 कॉफी शॉप यूरोप और बाकी देश में। और वो तब उन्होंने उनकी किताब में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि जब आपको सक्सेस मिलता है तो उस सक्सेस की खुशी केवल आपको एक अकेले को अगर होती होगी, then that success is meaningless। और जब सक्सेस की खुशी वो आपके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको आपसे भी ज़्यादा होती है, then that is the true meaning of success। इसलिए आप सब लोग भी गौरवान्वित होते कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में और ये काम करने के बाद स्वाभाविक रूप से पब्लिक भी आप स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं धन्यवाद देती है। तो ये मैं अक्सर एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि जहाँ हम लोग काम करते हैं वो अपना परिवार ही है। और परिवार होने के कारण हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और ये भी बात जरूर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे लेवल पर भी काम करने वाले व्यक्ति जब कोई अच्छी बात बताते हैं तो हमारी भी अड़चनें जो होती है, समस्या होती है, हमें भी ध्यान में आती है। एक अच्छी बात हुई कि ये मीटिंग की प्रेरणा बहुत अच्छे इसमें से अच्छे भाव से ये एनुअल प्लान को सीलिंग लगाने की बात है। और उसके कारण उस कल्पना पर चर्चा करते करते फिर आज की मीटिंग की कल्पना उसमें से एक बात जरूर है कि आज हमारे डिपार्टमेंट का नाम हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया में अच्छा है, अफ्रीका में अच्छा है। और विशेष रूप से मैं कोई इतना प्लान नहीं हूँ, जैसे मेरा पूरा लाइफ डिसिप्लिन और ठीक नहीं रहा, पर मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं ऑस्ट्रिया गया था तो इंडियन लोग तो मेरे साथ पीछे आते थे फोटो निकालने के, गोरे भी आने लगे मिस्टर करके। तो मुझे तब पता चला कि उनको मैं मालूम हूँ। ऐसा जब मैंने पूछा तो
रात दिन साइट पर आप लोगों ने काम किया। हमारे सेक्रेटरी रात को 9 बजे तक ऑफिस में रहते हैं और जितने लोगों ने रात दिन काम किया उनका जो सक्सेस मिला उसका दैट क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू, आप सबका उसमें योगदान है और इसलिए निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। एक अच्छी बात हुई जो 9 साल के बाद हम एक अच्छे सेक्रेटरी मिले। सरकार में प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि सरकार साइलों में काम करती है और ये NHI क्या कर रहा है मिनिस्ट्री को मालूम है, मिनिस्ट्री क्या कर रही है NHI को मालूम है, दोनों क्या कर रहे हो NHI DCA को मालूम है। NHI एक सर्कुलर निकालती है, NHI DCA दूसरा निकालती है, मिनिस्ट्री सर्कुलर निकालती है उसको NHI बदल देती है, NHI की पॉलिसी का NHI DCA को करना, ऐसा साधारणतः सरकार ऐसी चलती है। पर वो गति शक्ति जो भारत सरकार में बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था उसका आर्किटेक्ट अरोड़ा जी स्वयं होने के कारण आने वाले समय में उनका अनुभव का सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इसके साथ मिलकर हमें इसका फायदा मिलेगा। जो विशेष रूप से जैसे आपने अच्छा काम किया उसका क्रेडिट मिलता है, वैसे अगर कोई काम में कारण न होती क्रिटिसिज्म भी होता है। प्रधानमंत्री जी मुझे डायरेक्टली कह चुके हैं जिम्मेदारी पक्की करो और कर देगा। मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ही लिबरल और सहिष्णु स्वभाव, तो हार्ड स्टेप लेना मेरी पर्सनैलिटी में जमता नहीं, मेरा वीकनेस है। तो जनरली किसी का नुकसान करना, किसी के ऊपर कार्रवाई करना। प्रधानमंत्री जी आपको पूछते थे कि कितने लोगों को DRA मिला, कितने लोग आपने लिखा, कितने लोगों को पूछते हैं। तो हमारे यहाँ हमने सब हम चलाते हैं। कभी कभी दिक्कतें आती हैं। जनरली पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता है कि मिनिस्टर ये एग्जीक्यूशन के काम करते हैं, यानी पोस्टिंग, प्रमोशंस, और हमारा आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य ऐसा होगा कि हम लोग ये काम में नहीं पड़ते, पॉलिसी मेकिंग में जाते। जनरली ये थोड़ा सा विरोधाभास है, तो नेचुरल इक्वालिटी और इसमें अलग अलग बातों के ऊपर ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट होता है। एक बात जरूर है कि हमारे काम में नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम आपको एक यू कैन नॉट कैच योर ओन बेस्ट। परफेक्शन आने में तो समय लगेगा और उसका टारगेट हमें रखना चाहिए। और हमारी कमियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आत्मपरीक्षण करना चाहिए। और व्यक्ति ये परिवर्तनशील होता है। और मैं पॉलिटिकल पार्टी में बहुत दिन काम कर चुका हूँ और काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोगों को मैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ। मुझे ये मालूम है कि कैसे भी लोग होंगे उनको साथ में लेकर चलना ही लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये आशा नहीं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अल्टीमेटली वो कैसा भी हो, लीडरशिप इज सपोज टू टेक द डिसीजन। और इसके लिए हमारे सब आपके बीच में अच्छी रिलेशनशिप होना और संवाद होना ये बहुत उपयुक्त होता है। स्टारबक्स की किताब का उल्लेख मैं अक्सर करता हूँ। स्टारबक्स में उनके पिताजी थे, वो एक ट्रक ड्राइवर थे और महाराष्ट्र के, और एक कॉफी शॉप में वो मजदूरी का काम करते थे। एक दिन नौकरी करते करते उन्होंने कॉफी शॉप शुरू किया। अभी लॉस एंजल्स में उनकी बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं देखने के लिए गया। अब उनके 23,000 कॉफी शॉप यूरोप और बाकी देश में, और वो तब उन्होंने उनकी किताब में बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि जब आपको सक्सेस मिलता है तो उस सक्सेस की खुशी केवल आपको एक अकेले को अगर मिलती होगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। और जब सक्सेस की खुशी वो आपके साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको आपसे भी ज़्यादा होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। इसलिए आप सब लोग भी गौरवान्वित होते कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में और ये काम करने के बाद स्वाभाविक
पब्लिक भी आप स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं धन्यवाद देती है। तो ये जब मेरे पास जब सीलिंग लग गया तब मुझे ध्यान में आया कि ये सीलिंग लग गया तो इसका 10-1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं और हमारे लिए परीक्षा ऐसी है कि अभी हम लोग बड़े इम्पेशेंट हैं। आप समझ लेना कि चुनाव का साल है और कमिटमेंट पूरी करनी है, पब्लिक में जाना है। अब हम लोगों को फटाफट वो जो एमपीज हैं वो सब अस्वस्थ हैं। अब ऐसे समय पिछले साल काफ़ी काम हुआ, इस साल सीलिंग लग गया तो चुनाव के समय ये प्रॉब्लम आया। तो पहली बात तो है कि बीओटी कंसेप्ट जो था ये भी बड़ी अच्छी बात है। मैं आज ही हवाई जहाज से आते समय वो NHAI चेयरमैन को पूछना था, एक आपके बोर्ड में एक फाइनेंस के मेंबर थे, उन्होंने बीओटी का विरोध किया था। उसके बाद में ये शायद बोर्ड में हुआ कि बीओटी करना है। एक समय मैं जब था जब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टोर प्रोजेक्ट थे और पूरा अपना सेक्टर कोलैप्स हो गया था, तब मैंने कहा था कि बीओटी नहीं हो क्योंकि कोई बिल नहीं है, सब खत्म हो गया। और ये उसके बाद परिस्थिति बदली और आप सब लोगों के सहयोग से हमने करीब 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए और लगभग हमने सोल्यूशन निकाले और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एफडी से बचाए। रात 12-12 बजे तक हम बैठते थे और NHAI और मिनिस्ट्री के लोग, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, और हमने सोल्यूशन निकालकर उसमें सोल्यूशन किया। अब उस समय उन्होंने कहा कि ये बीओटी मत करो, बोर्ड में रेजुलेशन हुआ, सब मुझे बताया। अब CAG ने निकाला कि तुम बीओटी क्यों नहीं करते, तो अब मेरे मन में आया कि अब बीओटी क्यों नहीं करते, तो एक बार वो डिपार्टमेंट वाला जो डायरेक्टर है उसके सेक्रेटरी को बताओ कि इसने विरोध किया, इसने जब पर विरोध किया। केंद्र साहब ने मुझे बताया ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे साहब बता रहे थे पुणे साहब, तो एक प्रोजेक्ट जो था वो बीओटी पर अड़ा नहीं हो गया, उसका कम पास चालू था और सेकंड पैकेज मिला था वो, जबकि बीओटी में आया था टेंडर, हम वो दे सकते थे और फिर वो 2 या 3 ही टेंडर है, कुछ प्रॉब्लम आकर हमने उसको रीटेंडर किया और EPC में कन्वर्ट करने के लिए आया और EPC में जो कॉन्ट्रैक्टर आया वो अब काम बंद पड़ा। मुझे कभी कभी लगता है, मैं प्रेफर नहीं करता था पुराने समय सेक्रेटरी के साथ, मैं जिनको बोलता था कि यहाँ अच्छा आदमी चाहिए, ये मत करो। जो सेक्रेटरी ने आगरा से अपॉइंट की वो CBI में पकड़े 3-4 दिन, जबकि मैं कह रहा था पर आखिर मैंने तय किया था कि सेक्रेटरी आपके समय की बात है। तो वो मुझे पूरे राज्य के लोग तकरार लेके आए, पार्टी के लोग तकरार लेके आए कि ये यहाँ ऐसा है कि बदलो, तो भी सेक्रेटरी कर देने से मैंने ठीक निर्णय किया। मैं ठीक है, अल्टीमेटली यू टेक द फाइनल, मैं इसमें बोलूँगा नहीं, अल्टीमेटली वो ये कोई उनका इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। एक स्वाभाविक रूप से एक जो प्रॉब्लम है बीओटी में है, इसमें पहली बात तो ऐसी कि जहाँ ट्रैफिक डेंसिटी अच्छी है, IRR अच्छा है, वहाँ लैंड एक्विजिशन हम करें और बीओटी में जाए। अब इसमें मीडिया है क्या होता है? अच्छा ठीक है, जब ये लैंड एक्विजिशन अगर हम करते हैं और प्रोजेक्ट अगर बीओटी में होता है तो इसमें कुछ अलग इनोवेटिव आइडिया का उपयोग हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे आपने एनुअल प्लान में कोई बड़ा पुल बनाया 100-150 करोड़ का, तो वो पुल अगर आपने बनाया और सामने 50 किलोमीटर और पीछे में 100 किलोमीटर रोड अगर आप अच्छा बनाते हैं तो पुल को जो कॉस्ट आपने एनुअल प्लान में दी दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्विटी। और जैसे हम लोग नॉन वायबल प्रोजेक्ट के लिए वो वायबिलिटी फंडिंग करते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वो समझा जाए तो उसके कारण आप उसको कन्वर्ट करें। पर एक मेरा आग्रह है कि बने तक 700 के ऊपर और 1000 के अंदर तब तक आप बीओटी करिए, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे को अभी जो कॉन्ट्रैक्टर की हेल्थ है फाइनेंशियल देखते हुए 700 से 1000 में हमें कॉम्पिटिशन होगी। अगर हमने 2-2, 3-3 हज़ार के कोई 4-5 लोग आएंगे लीड बना कर करेंगे, एक आधे बार ऐसे भी बड़े प्रोजेक्ट हमको करने पड़ेंगे।
पर 700 से नीचे करेंगे हाइब्रिड एन्युटी और बीओटी तो मुश्किल है। अब ये इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, रोड में तो ट्रैफिक डेंसिटी, पर आपको कभी केस स्टडी करनी होगी तो एक अच्छा प्रोजेक्ट, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, इंडियन ऑयल के चेयरमैन मेरे पास आए थे नागपुर में, बात कर रहा था, बोले इतना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। ये मथुरा का 80 MLD स्लज है, तो ये प्रोजेक्ट 80 MLD स्लज जो था वो यमुना में जाता था, तो उसको शुद्ध करके हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। और बाजू में रेलवे की बाजू में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, तो मैंने उनको बुलाकर पूछा आप साल के कितने पैसे देते हो उत्तर प्रदेश सरकार को? उन्होंने कहा था 25 करोड़। तो ये 25 करोड़ रुपए देते, तो मैंने उनको कहा आप ऐसा करो 20 करोड़, तो आपको मैं 5 करोड़ बचा। और हमने प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी में, पहली बार हमारा मॉडल हाइब्रिड एन्युटी का बनाया, 40% हमने दिए और 60% उसमें उन्होंने लाया। ट्रिविडी इंजीनियरिंग करके कंपनी थी, टेंडर हुआ, कॉम्पिटिशन हुई और उसमें 40% हमने दिए और 60% उन्होंने, 60% में 30% उनकी इक्विटी थी। और इंडियन ऑयल ने ये करार किया कि हम लोग हर साल पानी वो यूज करेंगे, लेंगे आपसे 20 करोड़ रुपये साल के, और 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ। ये कचरे में भी बीओटी सक्सेसफुल है, रेलवे में तो 3-4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हो सकते। तो पहली बात तो ऐसी है कि बीओटी प्रोजेक्ट करने में जो साहब ने बहुत अच्छी बात अनुराग जी ने बताई कि बीओटी में जिसको 15 साल, हाइब्रिड एन्युटी में 15 साल मेंटेन करना पड़ता है, वो क्वालिटी की चिंता करता है। और जो ईपीसी में बनाते हैं उसमें भी नया है सर, लगभग ईपीसी के सब प्रोजेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड में नहीं, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड में ईपीसी में हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं। नितिन गडकरी बीजेपी नागपुर में बीजेपी के एक एमएलए की करतूत का भी खुलासा किया और उन्होंने कहा जो जिस तरह से उनके रिश्तेदार रोड बना रहे थे वह बेहद ही उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे और लोगों में काफ़ी गुस्सा था और उसको शांत करने के लिए उन्होंने उस बीजेपी एमएलए को कई बार बात करके उस मामले को शांत ये किया गया। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको आप अपना सुझाव ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।